हेलो नमस्कार। जैसा कि आपने कल देखा था हमारे देश में हुआ नए संसद भवन का उद्घाटन। उसी के साथ-साथ कल थी 28 मई यानी कि विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर साहब की जयंती और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर ना सिर्फ देश को नया संसद भवन मिला, बल्कि कल 2 नई फ़िल्मों की अनाउंसमेंट और एक पिक्चर का ट्रेलर भी आया है, जिस पिक्चर का नाम है वीर सावरकर, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणदीप हुड्डा। ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग देखते ही बनती है ट्रेलर में और रणदीप हुड्डा इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं। एंड ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि रणदीप हुड्डा इस ट्रेलर में एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में वीर सावरकर जी उनके साथ-साथ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने सहा, झेला, देखा, वो हम सबको वो सुना रहे हैं। जैसे कि कुछ डायलॉग्स हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ़ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। कुछ लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई मतलब सत्ता प्राप्त करने का एक साधन बन के रह गया था। या फिर एक ऐसा डायलॉग जो कि बहुत सारे चमचोके लिब्रांडियों के गुर्दे छील के रख देगा। वो डायलॉग ये है जब रणदीप हुड्डा कहता है कि भारत की आज़ादी शायद 35 साल पहले ही हो चुकी होती अगर गांधी जी अपनी अहिंसा की नीति पर ना अड़े होते। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि गरम दल था, नरम दल था, जहाँ एक तरफ देश के लिए कई सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखा करके देश के पीएम तक बन गए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आप आराम से समझ सकते हैं। मतलब मेहनत करी किसी और ने, कुर्बानियाँ दी किसी और ने, टॉर्चर सहा किसी और ने, लेकिन मलाई खा गए कोई और लोग। खैर कल एक और पिक्चर का अनाउंसमेंट हुआ है जिसका नाम है द इंडिया हाउस और ये जो फ़िल्म है इसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के पुत्र रामचरण और ये जो फ़िल्म है ये आपको लेकर के जाएगी इंडिया हाउस में जो कि 1906 में जब वीर सावरकर जी सबसे पहली बार लंदन पहुंचे एंड कैसे फिर इंडिया हाउस जो रहता है वो सारी एक्टिविटीज़ का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। फिर वहाँ से देश को आज़ाद कराने की एक मुहिम शुरू होती है। ये सब कुछ अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फ़िल्म द इंडिया हाउस के रिलीज़ होने का। कहने का मतलब है कि कल वीर सावरकर जी की जयंती के दिन भर-भर के लिब्रांडियों को बरनौल मोमेंट मिले हैं। इनफैक्ट कल मुंबई में जो बांद्रावली सी लिंक है उसका नाम बदल करके सावरकर सेतु कर दिया गया है। भर-भर के कल लिब्रांडियों को, चमचों को गुर्दे छिलने वाले मोमेंट मिले हैं और जब ये दोनों फ़िल्में रिलीज़ होंगी तो हमारे सामने ऐसे कई सारे राज़ निकल कर के आएँगे जो कि इतिहास की किताबों में दफ़न कर दिए गए, छुपा दिए गए। एनीवेज़ आप भी बताइएगा कमेंट करके आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस। अगर आपने फ़िल्म वीर सावरकर का ट्रेलर देख लिया है तो नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाइए यूट्यूब पर देखिए ट्रेलर और उसके बाद बताइएगा आपको वो ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पर कर देता हूँ खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।